हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने थ्योरी से रिलेटेड डिस्कस कर ली थी। प्रॉब्लम्स मुझे डिस्कस करनी है और अभी लगातार करता रहूँगा, है ना। चलिए, एक प्रॉब्लम है जो हाईली कंफ्यूजिंग है और स्टूडेंट परेशान होते हैं, तो उसको लेते हुए मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ और फिर उस पर 20 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से खुद कर लेंगे। तो क्वेश्चन कहता है, यहाँ आपको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अ मैन कैन थ्रो अप टू द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ 40 meters. A man can throw up to the maximum vertical height of 40 meters. Up to what maximum horizontal distance he can throw? समझ आ गया? बहुत ध्यान से समझना है इसको। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो आपका मैक्सिमम हाइट है ना, ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और न जाने कितने बच्चों को ये डॉक्टर या इंजीनियर बनने से रोक लेता है, और इसे रोक भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार इतनी सी चीज को कोई नहीं समझ पाया तो उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, है ना। तो इस चीज को समझने के बाद मुझे पता है आप कंफ्यूज नहीं होगे, बट आप इसको समझोगे तब, ठीक है ना। अब पहले ये सोचते हैं कि अ मैन कैन थ्रो अप टू द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ 40 meters. प्रोजेक्टाइल से अभी कोई लेना देना नहीं है। आपने एक आदमी को बुलाया, ठीक है, उसको कोई चीज पकड़ा दी, ठीक है, और उसको कहा कि इसे थ्रो कीजिए, इसे थ्रो कीजिए। अब वो इसे थ्रो किसी भी एंगल से कर सकता है। तो पहला कंसेप्ट तो मैंने आपको ये बताया कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, इसको मैं लिखूंगा MVH, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। और यदि वर्टिकल हाइट आपको मैक्सिमम चाहिए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। वो कोई एंगल बना के फेंकता है तो आपको वर्टिकल हाइट मैक्सिमम नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने उसको कहा कि जितना तेरे में दम है, मैं बिल्कुल देशी शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। एंड नाउ आई एम सेइंग दैट आई सेड टू दैट फेलो, विद योर मैक्सिमम कैपेसिटी यू थ्रो, ठीक है ना। तो आपने पूरी जान लगा दी यार, लेकिन गलत डायरेक्शन में लगा दी तो आपने पूरी जान लगा दी लेकिन गलत डायरेक्शन में लगा दी तो क्या होगा? फंस जाओगे। तो आपने कभी इधर थ्रो कर दिया, कभी ये एंगल से थ्रो कर दिया। अरे नहीं, पूरी जान तो आप लगा रहे हो, लेकिन पहले ये तो देखो एम क्या है। एम है अ मैन कैन थ्रो अप टू द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। तो जब भी आपको ये वर्टिकल हाइट मैक्सिमम चाहिए, दैट टाइम यू जस्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, making an angle of horizontal, it is theta, that will be equals to what? 90 degree. ये कंफर्म है। जब तक आप वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो नहीं करोगे तब तक आप मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अचीव नहीं कर सकते। और इस दौरान सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम A to B, आप A से लेकर B तक जा रहे हो और आप अपनी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अचीव कर रहे हो, तो ये जो आपका मोशन है ना A to B, ये A to B आपका 1 डायमेंशनल मोशन है, लीनियर मोशन है। ये समझना है इसको। तो मैंने आपको ये कहा कि भाई आपका टॉपिक प्रोजेक्टाइल चल रहा है यार, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी मोशन आपका प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। अरे प्रोजेक्टाइल से पहले जो 1D पढ़ा है वो भी तो यूज में आ सकता है ना। तो आपने ये कहा कि यदि आपको मैक्सिमम वर्टिकल हाइट चाहिए, एम क्या है? मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में ही थ्रो करोगे, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। और आप जिस स्पीड यू से थ्रो करोगे, इट इज विद मैक्सिमम कैपेसिटी, इट इज विद मैक्सिमम कैपेसिटी, कैपेसिटी। मैं दूसरे कलर के चाक से लिख देता हूं, हो सकता है विजिबिलिटी कम हो। तो you will have to throw it with maximum capacity. It is with maximum capacity. जितना दम हो, जितना दम हो। तो इसने कहा सर पूरी जान लगा के फेंक रहा हूँ। मैंने कहा दिमाग में लगा रहा हूँ, आप जो है वो जिसे कहते हैं ना अपना एनर्जी यूज कीजिए, अपना पावर यूज कीजिए। तो इसने पूरा दम लगा के वर्टिकल डायरेक्शन में इसको थ्रो किया एंड इट इज मूविंग फ्रॉम, ये जो आपका बॉडी है ये ट्रेवल कर रहा है कहां से कहां तक? A to B इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। आपको पता है ये अंडर द ग्रेविटी मोशन है आपका, और मोशन अंडर द ग्रेविटी भी है
और मोशन अंडर द ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ये आपका कांस्टेंट भी है, तो मैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली यूज कर सकता हूं, है ना। हाँ बिल्कुल, और ये तो मतलब आपको आता ही है, बहुत बार सिखाया है मैंने। तो आपको पता है कि जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड लेते हैं वो हम नेगेटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शंस को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि जी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। सो इट इज मोशन अंडर द ग्रेविटी, इट इज अ लीनियर मोशन, एग्रीड। मैंने न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान में रखते हुए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड इट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। बच्चा रेडी हो गया सर, फाइनल वेलोसिटी v पे, अरे भाई यहाँ आ गया ना, इससे ज्यादा ऊपर थोड़ी जाऊंगा मैं। तो मैंने आपको कहा कि a to b में इस जगह पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आपके पास में 0। यहां से आपने किस वेलोसिटी से थ्रो किया था, u से, u का डायरेक्शन आप डेफिनेटली नेगेटिव लोगे, तो v स्क्वायर इज 0, u को आप माइनस u करोगे तो आप बड़े हो गए हो यार, इसलिए मैंने सीधा u स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि माइनस u का स्क्वायर भी u स्क्वायर, प्लस 2 एक्सेलरेशन को प्लस g, डाउनवर्ड सारी डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड सारी डायरेक्शन पॉजिटिव। तो a to b जो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका, ये डेफिनेटली a to b का डिस्प्लेसमेंट ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव आएगा ये, है ना। हाँ ठीक है, तो v स्क्वायर, v फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी माइनस u स्क्वायर 2 प्लस g इंटू h। और इस समय हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरी जान लगा के फेंक रहे हैं और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही फेंक रहे हैं, आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री है, तो हाइट अचीव आपका कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो ये a से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है आपका, इट इज सिंपली नथिंग बट इट इज h मैक्सिमम। और मैंने ये प्रेजेंटेशन स्मॉल h और नीचे मैक्सिमम जानबूझ के लिया है ताकि कंफ्यूजन्स अवॉइड हो जाए, एग्रीड। सो इट इज h मैक्सिमम, इट इज h मैक्सिमम। सॉल्व किया आपने तो उधर जाके h मैक्सिमम इज इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर अपॉन 2g, माइनस किसके लिए आपके पास में, इट इज फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमें पता है हमारा डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का a to b जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है, तो नेगेटिव आना ही था। तो ये नेगेटिव तो डायरेक्शन को शो करता है। तो मैक्सिमम हाइट, जिस हाइट को ये पर्सन अचीव कर सकता है थ्रोइंग, ये पर्सन मैक्सिमम कितना थ्रो कर सकता है, h मैक्सिमम u स्क्वायर अपॉन 2g। और ये u क्या है आपकी, इट इज द स्पीड बाय विच दिस पर्सन इज थ्रोइंग, एंड ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। इससे ज्यादा इसके हाथ में दम नहीं है, इससे ज्यादा इसके हाथ में जान नहीं है, इसके पास इंटरनल पावर इससे ज्यादा नहीं है, आंतरिक शक्ति इससे ज्यादा नहीं है। शारीरिक शक्ति की बात कर रहा हूं मैं, ये जो थ्रो करते हैं ये शारीरिक शक्ति से ही तो करते हो। आपने देखा होगा ना क्रिकेट खेलते समय कई बच्चों का थ्रो पहुंचता ही नहीं है, बाउंड्री से लेके विकेट कीपर तक नहीं आता, तो अपन उसे बाउंड्री पे खड़ा नहीं करते, अरे यार फेंक ही नहीं पाएगा, तो स्लिप विप में खड़ा करते हैं कहीं पे। चलिए ठीक है, तो आपने कहा दैट दिस फेलो कैन थ्रो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट एंड इट इज h मैक्सिमम इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g। तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2g इंटू h मैक्सिमम। ठीक है, ये एक काम हो गया। अब ध्यान देना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर काम कर रहा हूं। अब मैंने कहा भाई हमारा पहले एम क्या था, हमारा पहले एम था कि हम मैक्सिमम वर्टिकल हाइट को अचीव कर सकें, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट को अचीव कर सकें, एंड दैट टाइम इट वाज अ लीनियर मोशन। अब हमारा एम क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हमारा एम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अचीव करने के लिए आप जो है वो लीनियर मोशन यूज नहीं करते, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन यूज करते हो। और आपको पता है कि आप रेंज मैक्सिमम लेने के लिए, जस्ट टू गेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, डियर स्टूडेंट्स, आप कितना एंगल, फायरिंग एंगल आप रखते थे 45 डिग्री, याद आ गया। तो ये सेकंड कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, है ना। अब आपको ये ध्यान आया होगा कि सर h मैक्सिमम क्यों लिखा सर ने, आप मैक्सिमम हाइट को आप कैपिटल H भी तो लिख सकते थे सर, h मैक्सिमम, आप मैक्सिमम हाइट को कैपिटल H भी तो लिख सकते थे।
मैंने क्यों नहीं लिखा अब बताता हूं आपको। एक तो चीज क्लियर हो गई ना आपको, ठीक है। और ये आ गया कि ये पर्सन किस मैक्सिमम हाइट तक थ्रो कर सकता है, और वो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं ताकि आप उस चीज से बच सकें जो गलती अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं। मैंने बोर्ड को साफ इसलिए किया है कि तुम गलती करने से बच सको। मैं जल्दबाजी कर सकता था। ये आपने कहा सर दिस इज वर्टिकल एंड वी विल टेक इट एज वाई एक्सेस, this is vertical, agreed? This is x-axis, you can wait, and it will be horizontal. This is horizontal. अब ये तो पता है, ठीक है ना, that this fellow, ये जो पर्सन है ये समझदार है, अपने साथ रहता है यार, से समझदार तो ही जाएगा ना। अब ये अपना उसी स्पीड से, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, यू, और ये थ्रोइंग एंगल कितना हो सकता है, थीटा। अब यदि ये थीटा को चेंज करता है तो हॉरिजॉन्टल रेंज चेंज हो जाती है और आपका प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है यूं। ओ ये बी है सपोज, एंड ये पॉइंट क्या था, ए, और ये जो डिस्टेंस हुआ करती थी आप इसे कहते थे मैक्सिमम हाइट। याद आया आपको? कैपिटल H इज मैक्सिमम हाइट। अब यस, वेरी गुड, ये आपका रिस्पॉन्स बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। समझ रहे हो ना? और ये तो वेरी करती है। ये आप यदि इस तरीके से थ्रो ना करें, आप इसको यदि इस तरीके से थ्रो कर दें, लेट दिस इज यू, तो हो सकता है आपके पास में हालिया आता, एंड दैट टाइम मैक्सिमम हाइट ये वाली होती है आपकी। तो मेरी जो मैक्सिमम हाइट है, इस H को भी मैं मैक्सिमम हाइट कहता हूं, इसको भी मैक्सिमम हाइट कहता, पर वो क्या कह रहा था, मैन कैन थ्रो मैक्सिमम अप टू। तो मैं यार इस तरफ क्यों फेंकूंगा, मुझे तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट चाहिए थी। तो उस समय मैं पैराबोलिक पाथ पर गया ही नहीं, उस समय मैं किस पर गया, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। आ गई आपको मेरी बात समझ में, क्लियर हो गया? तो ये जो आपके पास H मैक्सिमम है, ये मेरे पैराबोलिक पाथ की, ये मेरी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी की मैक्सिमम हाइट नहीं है। ये मैक्सिमम हाइट इस पर्सन की कैपेबिलिटी है कि ये कितना ऊंचा वर्टिकली फेंक सकता है। और ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कब ले सकता था, जब ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ में एंगल थीटा 90 डिग्री बनाते हुए लीनियर मोशन दे। तो ये आपका मैक्सिमम हाइट है कब, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट, बट नॉट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। It is the maximum capacity of this person, that up to what maximum vertical height he can throw. Is that clear? और जब इसे जितना ऊपर फेंक सकते हो वर्टिकली उतना फेंको, तो दो चीजें काम आएंगी, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति। What your mental power is, what your फिजिकल पावर इज। तो फिजिकल पावर तो कंट्रोल करता है किसको, यू को, और मेंटल पावर कहता है मैक्सिमम अचीव करना चाहते हो ना, दिमाग लगाओ, थीटा को कितना रखो, 90 डिग्री। अब दिमाग लगाया, तो अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए। कौन सी, हॉरिजॉन्टल वाली, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम थीटा कितना रखते हैं, 45 डिग्री। और आपको पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, यही था ना। और जब थीटा आप 45 डिग्री करते हो तो आपके पास में रेंज क्या आ जाती है, इट विल बी मैक्सिमम। और वो रेंज किसके इक्वल है, साइन 90, 2 इंटू 45 90, साइन 91। तो ये आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव करते हो u स्क्वायर अपॉन g। अभी अभी सुनना, लेकिन इस समय भी तो आप इस पर्सन को ये बोलोगे ना,
भैया ये y वर्टिकल, ये x, और ये आपके पास में ओरिजिन, यहाँ से आप एंगल तो 45 डिग्री बनाओ, ये तो कहोगे, ये तो हो गया दिमाग, मानसिक शक्ति। पर ये भी तो कहोगे कि भाई पूरा शारीरिक शक्ति का भी पूरा उपयोग करना, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थ्रो करने की क्या थी? u। इसने कहा सर इससे ज्यादा स्पीड से नहीं फेंक सकता मैं, जिस स्पीड से मैं किसी को फेंक सकता हूं, इट इज व्हाट? u, इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा था तब भी संपूर्ण शारीरिक क्षमता से ये इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा था, और इस समय एंगल 45 डिग्री से भी पूर्ण शारीरिक क्षमता के साथ में थ्रो कर रहा है। तो ये आपकी थ्रोइंग स्पीड u थी, दैट वाज मैक्सिमम, और ये थ्रोइंग स्पीड u है, ये भी मैक्सिमम है। तो इस समय जो आपका प्रोजेक्टाइल सबसे दूर जाके गिरेगा लाइक दिस, एंड इट इज आर मैक्सिमम, इससे ज्यादा हम नहीं फेंक सकते, इट इज आर मैक्सिमम। डू यू एग्री विद दैट? एंड आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और यू स्क्वायर किसके इक्वल है? वेरी गुड, सो यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2g h मैक्सिमम। एक बहुत बड़ी चीज अभी निकल के आएगी, डिवाइडेड बाय g से g कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम जो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकते हो, दैट आर मैक्सिमम इट विल बी इक्वल्स टू, यहां से देखो, आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू पूरा ट्वाइस ऑफ एच मैक्सिमम। आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, और अब आपको पता लग गया कि ये एच मैक्सिमम क्या है, स्मॉल एच मैक्सिमम। तो ये तो हो गया कंसेप्ट, है ना। अब कोचिंग क्या चीज है, मतलब वाकई में कोचिंग किसे कहते हैं? वैसे अब कोचिंग में 90% 95% धोखा है, ये आप सब जानते हैं। लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, 4 जने 5 जने मिलकर रोज कहते हैं सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, स्वयंभू सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी है वो, स्वयंभू, ठीक है ना। क्या किया क्या नहीं किया वो तो दुनिया जानती है, पर छोड़िए, चलिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि कोचिंग का मीनिंग क्या है। अब बच्चे को आपने कोचिंग दी और ये समझा दिया, ये कोचिंग का बेसिक मीनिंग है कि मैं आपको मैक्सिमम कैपेसिटी बताऊं, मैं आपको शारीरिक क्षमता बताऊं, ये कहूं कि मैंने एच मैक्सिमम को क्यों लिखा। तो व्हाट इज आर मैक्सिमम? एंड आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एच मैक्सिमम। ये हाल है आपके पास, आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एच मैक्सिमम। ये रिलेशन हम बच्चे को डेराइव करके देते हैं और फिर कहते हैं यूज इट वेरी डायरेक्टली। बट उस समय ये पता होता है कि व्हाट इज एच मैक्सिमम। अब अधिकतर जितने भी बच्चे हैं, और यहाँ मैं 2 तरह के स्टूडेंट्स को सावधान कर रहा हूँ। एक तो मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को, अधिकतर क्या होता है कि ये मतलब बहुत ही भोले भाले होते हैं, और भोले भाले होने के साथ साथ मतलब इनको लगता है इन्हें बहुत ज्ञान है। थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। बहुत भोले भाले होते हैं, और वो भोलापन ही कह सकते हैं हम तो एज ए टीचर, पर उनको लगता है अंदर से कि वो बहुत चालाक है या उसमें बहुत ज्ञान है, तो ये इधर उधर बेचारे भटकते रहते हैं, ठीक है ना, परेशान होते हैं ये। और दूसरे जेई मेंस वाले, जो जेई एडवांस वाला है, वो तो रियल इंटेलिजेंट है, वो तो करता है अपने काम को, क्योंकि वहाँ बाकी तो सब अपने आप ही फेल हुआ जाते हैं। तो आप वैसा बनिए, और वैसा आप बन सकते हैं सब लोग, बहुत आसान है। बट ये फॉर्मूला रट के आपको यही पता नहीं एच मैक्सिमम क्या है, तो फंस जाओगे यार। अब कहीं किसी ने कह दिया आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल एच, अब आप जबरदस्ती कंफ्यूज होते जा रहे हो, आप इसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप इसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। सर ये सिंबल नहीं है, ये तो मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहां आपके पास हाल क्या है कि एक पर्सन को अपन ने कहा कि तू बता कितना ज्यादा ऊपर फेंक सकता है, वर्टिकल मैक्सिमम कितना फेंक सकता है। तो वर्टिकल मैक्सिमम फेंकने के लिए उसने 2 चीजों का उपयोग किया, शारीरिक क्षमता, कि मैं जितना
जितना मैक्सिमम स्पीड से फेंकूं वो यू है, ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी। और मानसिक क्षमता का यूज किया कि मैं हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बनाते हुए प्रोजेक्ट करूंगा ताकि ये वर्टिकली अपवर्ड जाके सारा का सारा आपका एनर्जी वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल करने के ही काम आए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करने के काम में कोई एनर्जी ना आए, ताकि मैं मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अचीव कर सकूं। एग्रीड? तो उसने ये जो था आपके पास में, ये लीनियर मोशन से यूज किया था। लीनियर वर्टिकल मोशन से मिला था आपको ये आपकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी थी वर्टिकल हाइट अचीव करने की, और ये एच मैक्सिमम लीनियर वर्टिकल मोशन से मिला, जबकि आर मैक्सिमम आपको किससे मिला? सो यू गेट इट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। और इस समय आपने कितना रखा थीटा? 45 रखा। ये जो याद रखता है वो सफल हो जाता है बस। अब बच्चे ने कहा कि सर ये तो चूंकि आपने, इट इज अ थ्योरम ना, आप इसे एज अ थ्योरम यूज कर लीजिए, दैट आर मैक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एच मैक्स, एंड एच मैक्स इज, वो आपको पता है ये रहा। तो उसने कहा यार मैक्सिमम कितना फेंक सकते हो? 40, तो आर मैक्स कितना आएगा? सीधा उसने 80 लिख दिया, और उसमें 1 सेकंड लगा उसको, 1 सेकंड। ठीक है, बस इसी तरह समझते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्रेडिट जी कोटा से जुड़े रहिए। थैंक यू।